एक पुरसुकून गांव था जिसमें रंग बरंगे फूल, लहराते खेत और छोटी छोटी घास के मैदान थे। इसी गांव के किनारे एक अजीब मगर खूबसूरत जंगल था और इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई दरख्त खड़ा था। ये कोई आम दरख्त नहीं था। उसकी टहनियां चांदी की तरह चमकती थीं और पत्ते हवा में हिलते तो उनमें सितारों जैसी रोशनी झिलमिलाती। मगर इस दरख्त की सबसे खास बात ये थी, वो सिर्फ उस वक्त गाता था जब कोई सच बोलता था। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि अगर कोई एक बार सुन ले तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस दरख्त का गाना गांव वालों के लिए खुशी, ताकत और रोशनी का जरिया था। मगर एक मसला था, गांव वाले अब सच कम बोलते थे। एक झूठ से दूसरे झूठ ने जन्म लिया और यूं पूरे गांव में अफरा तफरी फैलनी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, झगड़े बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बिल्कुल खामोश हो गया। इसी गांव में एक छोटा मासूम और नेक बच्चा रहता था जिसका नाम अरमान था। अरमान बहुत सीधा साधा था। वो अक्सर सोचता, आखिरी दरख्त ने गाना क्यों छोड़ दिया? क्या हमने कुछ गलत किया है? एक दिन वो दरख्त के पास गया और खामोशी से उसके तन पर हाथ रखा। वो बोला, दरख्त, अगर मैं सच बोलूं तो क्या तुम वापस गाओगे? दरख्त के पत्ते हल्के से खड़खड़ाए, जैसे वो सुन रहा हो। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कल अपनी माँ से झूठ बोला था, मुझे अफसोस है। अचानक दरख्त की एक टहनी रोशन हुई और एक नर्म मध्यम धुन फजा में गूंजने लगी। ये दरख्त की आवाज़ थी, कमज़ोर मगर जिंदा। अरमान खुशी से उछल पड़ा। इस दौरान गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। पहाड़ों के पास रहने वाली एक सायादार बला यानी शैडो बीस्ट अक्सर इन इलाकों में आकर अंधेरा फैलाती थी, मगर जब तक दरख्त गाता था उसकी ताकत कम रहती थी। अब जबकि दरख्त खामोश था, बला पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई। एक रात उसने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। हवा ठंडी होने लगी, तारे बुझने लगे और अंधेरा गहरा होता गया। गांव वाले खौफ में डूब गए, लेकिन एक उम्मीद थी, अरमान। उसने फैसला किया कि वो दरख्त की आवाज़ वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो। अरमान दरख्त के पास पहुंचा और सच बोलने लगा, मैंने अपने दोस्त से उसका खिलौना चुराया था। एक हल्की धुन गूंजी, मैंने उस्ताद से होमवर्क करने का झूठ बोला था। दरख्त की रोशनी मजीद बढ़ गई। मैंने अपनी बहन को धक्का दिया और गलती उस पर डाल दी थी। दरख्त का तन चमकने लगा। जूं-जूं अरमान सच बोलता गया, दरख्त के पत्ते सितारों की तरह चमकते गए। बिलाखिर जब अरमान ने अपना सबसे बड़ा सच कहा, मैं अक्सर डरता हूँ कि लोग मुझे बुरा समझेंगे, इसीलिए कभी कभी झूठ बोल देता हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि अब हमेशा सच बोलूँगा। दरख्त एकदम से पूरी रोशनी में नहा गया। आसमान तक उसकी रोशनी फैल गई। फिर दरख्त ने पूरी ताकत से गाना शुरू किया, ऐसा गाना जो आसमानों तक गूंज गया। सितारे वापस रोशन होने लगे, गांव में रोशनी भरने लगी। उसी लम्हे बला गांव के करीब आ गई थी। अंधेरा बढ़ रहा था, गांव वाले खौफ में थे। लेकिन जैसे ही दरख्त का गाना हवा में फैला, भला पीछे हटने लगी, उसके साए टूटने लगे और दरख्त की रोशन आवाज़ ने उसे आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में बदल दिया। गांव फिर से महफूज हो गया। गांव वालों ने अरमान का शुक्रिया अदा किया। हर कोई उससे मुतासिर हुआ और सब ने वादा किया, हम सच बोलेंगे, एक दूसरे का भरोसा करेंगे और इस दरख्त की आवाज़ को कभी खामोश नहीं होने देंगे। दरख्त अब रोज़ाना गाता था। उसकी आवाज़ की वजह से बारिशें वापस आ गईं, फसलें हरी होने लगीं और गांव में खुशी लौट आई। अरमान दरख्त के पास बैठकर मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था, सच बोलने से ना सिर्फ दिल रोशन होता है, बल्कि पूरी दुनिया भी।